नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम आपको यूएसए स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूएसए जाना चाहते हैं। अगर आप हाई सेकेंडरी स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है या फिर आप आईएलटीएस, पीटी या डुओलिंगो की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि उसमें काफी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियली भी काफी आपको एडवाइस दी गई है जिससे आप कैसे आपके पास पैसे नहीं होंगे फिर भी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इस इंपॉर्टेंट विषय पर आज डिस्कस करने का मौका मिला। यूएसए में स्टडी करने वाले लाखों स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन वीजा प्रोसेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन के अभाव से कई बार उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है और उनके यूएस के वीजा के लिए एप्लीकेशन में रुकावट आती है। आज हम इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। सबसे पहले यूएसए में स्टडी के लिए वीजा रिसीव करने के लिए कुछ जरूरी कंडीशंस होती है। आपको उन कंडीशंस का पालन करना होगा ताकि आप वीजा एप्लीकेशन सफलता से कर सके। और ये कंडीशन मेनली 3 हिस्सों में बटी होती है: एडमिशन की रिक्वायरमेंट, वीजा की रिक्वायरमेंट और फंड की रिक्वायरमेंट। सब कुछ होता है पर बिना पैसे कुछ नहीं होता है। तो हम इन सभी के बारे में, सभी डिटेल्स में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, और ये भी याद रखें कि यूएसए में स्टडी के लिए आपको बहुत से इंपॉर्टेंट कदम उठाने पड़ते हैं। एडमिशन से लेकर वीजा इंटरव्यू तक हर स्टेप को सही तरीके से पूरा करने का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम हर एक स्टेप को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस न कर जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन की रिक्वायरमेंट की। यूएसए में स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको किसी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। लो रेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से वीजा के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। एडमिशन की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से समझना होगा। आप कौन से बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, आपका कौन से एजुकेशन में मन लगता है, तो उस हिसाब से आप एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे तो आप आपकी पूरी लाइफ सेट कर पाएंगे और उसी हिसाब से आपका बिजनेस और जॉब आपको मिल जाएगी। आपको अपनी पिछली स्टडी के ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर तैयार रखने होंगे। ये सभी दस्तावेज आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को दर्शाते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही आपको अपनी अंग्रेजी भाषा की प्रोफिशिएंसी को भी प्रूव करना होता है। इसके लिए आपको टोफेल, पीटी, आईएलटीएस या डुओलिंगो जैसी एग्जाम्स में हिस्सा लेना होगा और उनमें यूनिवर्सिटी और कोर्स के रिगार्डिंग आपको स्कोर अचीव करने होंगे। अब इन परीक्षाओं के स्कोर से यूनिवर्सिटी को यह पता चलता है कि आपकी अंग्रेजी स्टडी करने के लिए है कि नहीं, यानी आप इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन कर पाते हैं कि नहीं और आपकी स्टडी फिनिश कर पाओगे कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी देखती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज हायर टोफेल या हायर आईएलटीएस स्कोर की मांग करती है। वैसे उनकी फीस सेक्शन में भी काफी चेंजेस रहता है, जबकि कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को देती है। यानी कुछ यूनिवर्सिटी जो है उनको आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तब उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझे, उनकी वेबसाइट पे जाए, पढ़े। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको जीआरई, जीमेट जैसी एग्जाम्स में भी आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। खासकर अगर आप एमबीए या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीआरई और जीमेट के स्कोर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको एक एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी तैयार करना होता है। ये एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने एकेडमिक और कैरियर गोल के बारे में डिटेल में लिखते हैं और ये बात बताते हैं कि आप क्यों यूएसए में स्टडी करना चाहते हो। एसओपी आप खुद से लिखे ताकि आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा। एसओपी आपकी प्रोफाइल का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से तैयार करें। साथ ही आपको कम से कम 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर की भी जरूरत रहेगी। तो ये लेटर कहाँ से मिलेंगे? ये लेटर आपके पिछले टीचर्स या एम्प्लॉयर्स द्वारा लिखे जाते हैं और आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके एडमिशन प्रोसेस में आपको मदद करते हैं। अभी जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाते हैं
तो आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अभी यूएस में एडमिशन सर्च करने के काफ़ी ऑप्शंस है, काफ़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कोर्सेज़ है। तो आपकी जो नीश है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन करें, ऐसे कोर्सेज़ चुनें। आप जिस लोकेशन पे जाना चाहते हैं, उस लोकेशन में वो कोर्सेज़ अवेलेबल है कि नहीं, वो देखें। एक बार जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो सबमिट करने के बाद आपको कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स का असेसमेंट करती है और फिर आपको एडमिशन के लिए ऑफर लेटर भेजती है। अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि वीज़ा रिक्वायरमेंट की। जब आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर मिल जाता है, तो अगला कदम होता है यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना। वीज़ा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष डॉक्यूमेंट और प्रोसेस होती है, जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। यूएसए के स्टूडेंट वीज़ा को F1 वीज़ा कहा जाता है और F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले आपको सेविस फी का एप्लीकेशंस भी करना होगा। वो कैसे करना है, वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि सेविस एक इम्पोर्टेंट चीज है, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपको खुद को रजिस्टर करना जरूरी रहेगा। सेविस एक ऑनलाइन सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है। आपको इस सिस्टम में एक फीस पे करनी होती है, जिसे सेविस फी कहते हैं। बात करते हैं I-20 की। तो I-20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपके सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन, स्टडी की ड्यूरेशन और फाइनेंशियल कॉस्ट, और भी काफी डिटेल्स रहती है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसे आपको अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होता है। इसके बाद आपको DS-160 फॉर्म भरना होता है, और DS-160 एक ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे आपको यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पर भरना होगा। इस फॉर्म में आपके सभी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन बैकग्राउंड और ट्रैवल इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज भी मिलेगा, जिसे आपको संभाल कर रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए वो जो फॉर्म है उसको वीजा इंटरव्यू के दौरान आपको दिखाना नहीं है, पर आपके पास रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा है वो आपको पता रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने एक बार फॉर्म भर दिया पर प्रिंट नहीं निकाला, तो वो उसके पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो ये इश्यू रहेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको वीजा एप्लीकेशन फीस जमा करनी होती है, और ये फी नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि आपका वीजा न मानो भगवान न करे रिफ्यूज हो जाए, तो ये फीस आपको वापस नहीं मिले। वीजा फीस जमा करने के बाद आपको वीजा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। अब बात करते हैं वीजा इंटरव्यू की। तो वीजा इंटरव्यू यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में होते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, यूएसए में स्टडी करने का कारण, फाइनेंशियल सपोर्ट के सोर्सेस और आपकी फ्यूचर की योजनाएं। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी। आप जितने स्पष्ट और कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके वीजा के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। उसके साथ ही आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में भी इंटरव्यू के लिए तैयार रखने होंगे। आपको ये साबित करना होगा कि आपके पास यूएसएमए स्टडी के दौरान आपने जो एक्सपेंस करना है, तो अपने खर्चों को उठाने के लिए आपके पास इनफ फंड है। इसके लिए आप आपके अपने बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सरशिप लेटर, स्कॉलरशिप डिटेल्स वगैरह शो कर सकते हैं। अगर आपका वीजा इंटरव्यू सफलतापूर्वक हो जाता है, तो आपको पासपोर्ट के साथ वीजा स्टैंप भी मिल जाएगा। यानी कि वीजा ऑफिसर आपको वीजा देता है, तो आपका पासपोर्ट ले लेंगे, उसमें वीजा लगा के आपके जो बताए गए एड्रेस है उस पे वो कुरियर करवा देंगे। उसके बाद आप यूएसए में अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, वीजा मिलने के बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि यूएसए के लॉ का पालन करना और अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी रखना। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेप के बारे में अभी बात करें। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, जो कि यूएसए में स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं में से एक पहलू है। यूएसए में स्टडी के दौरान आपका ट्यूशन फी, एकोमोडेशन, फूड, इंश्योरेंस और अन्य खर्चे काफी अधिक हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इनफ फंड हो, और यही कारण है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये साबित करना होता है कि आपने पहले से ही आपके पास सारे खर्चे को उठाने के लिए आप रेडी हैं, और फ्यूचर में भी आपके पास इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। यूएस ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि पैसे के हिसाब से कोई इंसान यूएस में इलीगल रह जाए। इसके लिए आप अपने बैंक स्टेटमेंट, फिक्स डिपॉजिट और अन्य फाइनेंशियल एसेट की इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। अगर आपके पास इनफ फंड नहीं है, तो आप स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का भी विकल्प चुन सकते हैं। अगर एजुकेशन लोन के लिए भी कोई दिक्कत है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप इश्यू करती है। इसके अलावा भारत में कई बैंक एजुकेशनल लोन भी इश्यू करते हैं, जिन्हें आप रीपेमेंट के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस के साथ रिसीव कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कुछ कम पैसे है, फिर भी आप लोन लेके पढ़ने के लिए जा सकते हैं।
काफी ऐसे भी हमने स्टूडेंट भेजे कि जिनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं थी, फिर भी उनसे उनको 30 से 40 लाख की एजुकेशन लोन बिना प्रॉपर्टी, बिना कॉल लेटर मिली है। ये भी ध्यान रखें कि अगर आपके स्टडीज के दौरान आपका फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो आप तुरंत ही यूएसए की अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके वीजा स्टेटस को भी अफेक्ट कर सकती है। वीजा इंटरव्यू यूएस स्टूडेंट वीजा प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और ये एक ऐसा मौका होता है जहां आपको ये साबित करना होता है कि आप वीजा रिसीव करने के योग्य है और आपकी इच्छा केवल स्टडी के लिए पर्पज से यूएस जाने की है। आइए अब हम वीजा इंटरव्यू की तैयारी को विस्तार से डिस्कशन करते हैं। वीजा इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके पास सभी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। इनमें शामिल है I-20 फॉर्म। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये फॉर्म आपके वीजा प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे बहुत संभाल के रखें। दूसरा है DS-160 कंफर्मेशन पेज। ये पेज DS-160 फॉर्म भरने के बाद आपको मिलता है, इसे प्रिंट करें और अपने साथ रखें। तीसरा है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन पेज भी आप प्रिंट करके रखेंगे। चौथा है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, इसमें इनफ ब्लैंक पेजेस होने चाहिए और वैलिडेट होना चाहिए, यानी कि आप वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके रखनी होगी। तो फाइनेंस की हमने आगे बात कर ली, फिर भी हम आपको और थोड़ा डिटेल में बताएं, जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट, फिक्स डिपॉजिट, स्पॉन्सरशिप लेटर, और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसका आपको लेटर भी आपके साथ एप्लीकेशन के टाइम रखना होगा, और जब आप फ्लाई करें तब भी आपको वो डॉक्यूमेंट आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को साबित करने में मदद करेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट। आपके पिछली स्टडी के सभी सर्टिफिकेट को आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ले जाना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के दौरान आप इन्हें आसानी से प्रेजेंट कर सके। अब बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। इंटरव्यू में आमतौर पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप यूएसए में स्टडी के लिए क्यों जाना चाहते हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और आप स्टडी के बाद क्या करने का आपका प्लान है। इसलिए आपको इन सवालों के लिए भी प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में विस्तार से बताना होगा। इंटरव्यू अगर देखना चाहे कि आपने सभी खर्चे यूएस में कैसे संभालेंगे, इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन याद रखें, साथ रखें। चलिए अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग पर और विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि यूएस में स्टडी के लिए आपके पास इनफ फंड होना चाहिए, लेकिन इस फंड को मैनेज करना भी एक कला है। चलिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इंटरव्यू फीस का अनुमान लगाना होगा। यूएस में हर एक यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी डिफरेंट होता है और ये आपके कोर्स पे भी निर्भर करता है। इसलिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ट्यूशन फी की इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका रहने का खर्चा। यूएसए में अलग अलग शहर में रहने का खर्चा भी अलग अलग होता है, तो आप पहले से चेक करके रखिएगा। जैसे कि न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है, जैसे बड़े शहर में रहने का एक्सपेंस काफी ज्यादा रहता है, जबकि छोटे छोटे शहरों में रहने के लिए आपको एक्सपेंस कम हो जाते हैं। आपको ये पता करना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी, यानी आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कैंपस कौन से शहर में है और वहां का रहने का एक्सपेंस कितना रहता है। आप पुराने स्टूडेंट को भी पूछ सकते हो और उनके लिए यूनिवर्सिटी के पास ऑफिसर्स भी रहते हैं, उनसे भी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। काफी यूनिवर्सिटी जो है वो वहां पे एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है, तो उससे आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करेंगे तो उससे भी आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपको खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का और हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चे का भी आपको ध्यान रखना होगा। यूएसए में हेल्थ केयर बहुत महंगा होता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी को संपर्क करने के बाद आपको पता चल सकता है कि वहां पे स्टूडेंट के लिए क्या क्या इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। अगर आपके पास आपने सभी खर्चे उठाने के लिए इनफ फंड नहीं है तो आप एजुकेशन लोन का सहारा ले सकते हैं। भारत में कई बैंक स्टूडेंट के लिए लोन ऑफर करते हैं और ये लोन आपको ट्यूशन फी, रहने का खर्चा और अन्य खर्चा का कवर कर सकती है। साथ ही आप स्कॉलरशिप के सभी अप्लाई कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है और ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फीस को कम कर सकती है, जिससे आपके फाइनेंशियल बर्डन में कमी आ सकती है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि आपको अपने खर्चे को, बजट को मेंटेन करना आना चाहिए। यूएस में रहते हुए आपको अपने खर्चे पर नजर रखनी होगी और अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा। इसके लिए आप एक मंथली बजट प्लान बना सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो। इस तरह आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होगा कि आपने वीजा रिसीव कर लिया है और आपकी फ्लाइट बुक हो चुकी है। यूएसए पहुंचने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में जाकर अपनी प्रेजेंस फिल करवानी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपकी सर्विस अपडेट हो जाती है। इसके अलावा आपको अपने वीजा स्टेटस को बनाए रखने के लिए यूएस में रहते हुए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे कि आपने सभी कोर्स को सक्सेसफुली पूरा करना होगा और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में या कोई कोर्स में बदलाव करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत सर्विस को देनी होगी। इससे पहले यूएस पहुंचना होगा, इसीलिए आप फ्लाइट को समय पर बुक करें ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या न हो। ये भी ध्यान रखें कि आपका वीजा केवल स्टडी के लिए है। फ्लाइट बुकिंग के बाद आपको अपनी रहने की अरेंजमेंट करनी होगी। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपके वीजा को रिजेक्ट किया जा सकता है। आपको अपने वीजा की ड्यूरेशन पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपका कोई कोर्स आपकी वीजा की ड्यूरेशन से अधिक समय लेता है तो आपको समय रहते वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर आप यूएस में अपने कोर्स के बाद रहना चाहते हो तो इसके लिए आपको ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या H1B वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। इस तरह यूएस में अपनी स्टडी को एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस बनाने के लिए आपको वीजा मिलने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने होते हैं। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका यूएसए में स्टडी का सफर न केवल सुखद होगा बल्कि सफल भी होगा। हम आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी और अगर आपके मन में यूएसए स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ, जैसे हमने पहले भी बताया था, सीरीज का ये 3rd वीडियो है जो आने वाला है। आने वाले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, जैसे कि यूएस में स्टडी के दौरान जॉब, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का अपडेट मिल सके। और अगर आप यूएसए स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने में कोई सहायता चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।